इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त कर शीघ्रता से आ जाए बसेड़ा परिवार मुजफ्फरनगर। तालियां बजाकर अनुमोदना। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की, बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और कम करो, इसके वॉल्यूम को कम करो, ठीक हो जाएगा। जिन महानुभावों ने दान की राशि की स्वीकृति दी है उन सभी के नामों को हम ससम्मान आमंत्रित करेंगे। और आज के आचार्य भगवान की पूजन के पूर्व आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दयाचंद जी रोहतक से परिवार। तालियां बजाकर अनुमोदना। और साथ में एसपी जैन साहब दिल्ली से पधारे हैं, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन कुमार जी बसेड़ा वाले मुजफ्फरनगर यूपी, आप भी संयुक्त रूप से आप भी आए सत्संग के कार्यक्रमों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दयाचंद जी रोहतक वाले, आपने आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर मंगल चातुर्मास के लिए, चंद्रगिरी चातुर्मास के लिए 2,01,000 रुपए की कलश की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। पवन कुमार जी बसेड़ा वाले मुजफ्फरनगर यूपी, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए पूर्व में एक प्रतिमा, छत्र और भामंडल बेदी सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी सास प्रदान करते हुए। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं उषा जी जैन गुवाहाटी पांडु से पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना करिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। निकिता मोहन जी वनकंद्रे, रेखा मोहन कुमार वनकंद्रे कोल्हापुर से पधारे हैं, महाराष्ट्र से पधारे, कोल्हापुर से आपका स्वागत है। आपने भी एक सीढ़ी सरोवर की शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। जैन समाज द्वारका, विमल जी दिनेश जी दिल्ली से पधारे हैं, आपने भी शीघ्रता से नीचे से आएंगे, सभी लोग नीचे से आएंगे, हाँ नीचे से, हाँ श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। क्रम से पहले महिला वर्ग आ जाए, फिर पुरुष वर्ग आ जाए, एक श्रीफल बस, हाँ सभी लोग चढ़ाइए। हाँ पुरुष वर्ग को एक श्रीफल द्वारका दिल्ली से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। सभी लोग से महिलाएं वर्ग बैठ जाए, फिर पुरुष वर्ग आएंगे। इसके बाद आप सभी से निवेदन शीघ्रता से श्रीफल भेंट करते चलें।
जैन समाज द्वारका दिल्ली से जो पधारे हैं, इसके बाद पुरुष वर्ग आ जाएंगे। महिलाएं बैठ जाएं श्रीफल अर्पित कर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। 2-2 4-4 लोग को उठना चाहिए ना, पूरे लोग उठ जाते हैं आप लोग। हाँ, पुरुष वर्ग आ जाए। उसके बाद सुमेर चंद जी, मनीष जी, संजय जी, गड़ाकोटा, आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बच्चों से निवेदन, पकड़ लो उनसे। भैया, भाई साहब दर्शन करके शीघ्रता से बैठ जाएं। मनीष जी, राजेश जी, गड़ाकोटा, आपको सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैन समाज द्वारका महिला मंडल दिल्ली, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए। जय कुमार, हाँ आज लिया क्या आपने? नहीं पहले लिया। हाँ, ठीक। जय कुमार, तारामणि, दुजोज, साकिर राजस्थान से हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना, ज्ञान दान की अनुमोदना होना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से जिनके नाम हो रहे हैं उनसे निवेदन, और आप बैठते चलें। महिला मंडल जहां से भी आए हैं, अशोक कुमार जी, पारिल जी, अनिल जी, सुषमा जी, बेलगांव कोल्हापुर से पधारे हैं। आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। और विजय जी, पारिसा जी चौगले, विद्या देवी, श्रीकांत जी चौगले, आप शिक्षक कॉलोनी से आए हैं। प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए महाराष्ट्र से पधारे। आपने एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। और आप सभी लोगों के लिए सूचना, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको की एक पुस्तक है जो चलचरखा हथकरघा केंद्र पर आप लोगों को उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य आपको और आपके परिवार को मिले तो उसे रियायती दरों पर पढ़ने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। उस पर हाइको पर आधारित प्रतियोगिता है जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। आप 24 से 28 अक्टूबर तक इसमें निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर भी है और www.vidyasagar.guru पर है। हाइको कंपटीशन ऑनलाइन निःशुल्क, महिला पुरुष वर्ग सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। दशहरा से शरद पूर्णिमा तक आयोजित है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी, प्रकाश चंद जी, श्रीमती पिंडरई परिवार, प्रभा, संजय, सुषमा जी, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी को आचार्य भगवान के द्वारा आप दिखाओ। बोलिए संत शिरोमणि गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। ये जो आपके सामने कुछ मिट्टी के पात्र दिख रहे हैं, ये सब गुरु जी की कृपा है। ये बिल्कुल प्योर हाइजेनिक है। इनमें खाना बनाने से, पानी पीने से, जो भी इन बर्तनों को यूज करेगा उसका शुगर और बीपी लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में। हमारे रोहतक में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 600 डिग्री जिनका शुगर था, 600 डिग्री, उनका 1 से 1.25 महीने के अंदर उनका शुगर 80 से 100 हो गया। पर रेगुलर यूज करें। इसमें जो भी इसमें खाना बनाए,
सब्जी बनाए, रोटी तवे पे रोटी बनाए, जो भी पानी पिए इसका, रात को पानी डाल रखे, मतलब जो भी इसमें दवाई भी लेनी है तो इसके पानी का यूज करें। तो ये बिल्कुल पूरा उसका शुगर और बीपी लेवल। और आचार्य श्री ने हमारे रोहतक में पंडित सागर महाराज जी आए थे, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी। मैं तो पाइप बनाता था, तो वो बोले, मैं उनके लिए एक गिलास और एक कटोरी बना के लेके गया, प्लेट, उनको आहार दिया, तो वो बोले अनिल आगे बढ़ो। तो मैंने फिर इसकी स्पेशली सबकी डाई बनवाई और वहां पे अपनी फैक्ट्री में चालू करवाया। तो फिर वो बोले गुरुजी के पास जाओ, तो बड़े गुरुजी ने मेरे को सीधा, पहले प्रसाद सागर जी ने मेरे को भेजा, फिर उसके बाद बड़े गुरुजी ने मेरे को मिलवाया। तो उन्होंने मूक माटी में भी इन सब बर्तनों का वर्णन किया है। और ये बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, किसी तरह का, बिल्कुल छने हुए पानी के बने हुए हैं। पूरी वीडियो गुरुजी को दिखा करके तब उन्होंने अप्रूव किया, हाँ भाई ये बर्तन बिल्कुल ठीक है और आगे भविष्य के लिए भी सस्ते करिए। और इनका नाम भी गुरुजी ने वहां पे खजुराहो में पहली बार नाम दिया अग्नि परीक्षा। बर्तन तो और भी बहुत लोग बनाते होंगे देश में, पर ये जो बर्तन देखे इनका नाम दिया अग्नि परीक्षा। और जल्दी ही हम इसका एक पूर्ण आयु या कारो पानी में हम इसका एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो इधर के सब लोगों को मिल जाएंगे ये सब चीज। यहाँ पे ये किशोर जी अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे हम तो थोड़े से बर्तन लेके आए हैं, सब लोगों को कुछ लाभ मिले। हाँ है हमारे पास, कुछ है, दे देंगे, यहाँ पे सब दे देंगे, ठीक है। तो आप सब लोग आज कुछ मिल जाएंगे, वो जो दीदी चरखा चल रहे हैं वहां पे रखवा दो, या यहाँ पे जहाँ भी मिल जाएंगे, हमें कोई विकल्प नहीं है किसी तरह से। आप सब लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन अग्नि परीक्षा। अभी बहुत विशेष जानकारी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो बर्तन की बात कर रहे थे उसका नाम है अग्नि परीक्षा। तालियां बजाकर तो अनुमोदना कर दें। यदि आप इस बर्तन का उपयोग करना चाहते हैं सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में, तो चल चरखा हथकरघा केंद्र में इनके माध्यम से वो बर्तन रखाए जा रहे हैं। उनकी कीमत के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिसे लेना है वो संपर्क कर सकता है। रविंद्र जी जैन, आशीष जी जैन ग्वालियर से पधारे हैं। आपने पूर्व में आचार्य श्री विद्यासागर जी कला से तो 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी, आज पधारे हैं चंद्रगिरी के तीर्थ पर। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ओ हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ओ हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर संभोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव वसठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से तब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काट
भेंटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह दीप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त आय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्त आय अर्घम निर्पामिति। सभी लोग एक साथ मिलकर गाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की,
मुंशी चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। ऋषियों, मुनियों, तीर्थंकरों और तपस्वियों की यह भारत भूमि है। जिस भारत भूमि पर प्रभु की उपासना, ज्ञान की उपासना और चारित्र की उपासना होती आई है, यह वह भारत भूमि है जहां पर ज्ञान की धारा बहती आई है। जिस समय पूरा विश्व अज्ञान के अंधेरे में, उसकी बर्बरता में व्याप्त था, उस समय भारत देश ने ही पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक किया। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, ज्योतिषी मंडल का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चिकित्सा आदि का क्षेत्र हो, या फिर आपके लिए कोई भी सामान्य कोई भी विषय हो, किसी वस्तु का उत्पादन का क्षेत्र हो, कपड़े का उत्पादन हो या जहाज रानी का उत्पादन हो, सभी क्षेत्रों में जब किसी को ज्ञान नहीं था, तब पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला एकमात्र भारत देश था। उसी ने हम सबके लिए शुरू से पूरे विश्व को इन सब का ज्ञान कराया है। अब यहाँ पर शुरू से ज्ञान की धारा बहती आई है। अब ज्ञान की धारा कैसी बहती आई है? दो प्रकार की ज्ञान की धारा होती है। एक ज्ञान की धारा वह कहलाती है जो बाहर की ओर बहती है, जिसकी दिशा बाहर की होती है, वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्योंकि विज्ञान भी आवश्यक है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन होना आवश्यक होता है, तो विज्ञान की धारा कहलाती है। जो कि बाहर की ओर बहती है, उसकी दिशा बाहर होती है। और एक धारा वह होती है जो कि अंदर की ओर बहती है। वह अंदर की ओर बहने वाली धारा का नाम है अध्यात्म धारा। दोनों ज्ञान की धाराएं हैं, एक विज्ञान की धारा है, एक अध्यात्म की धारा है। आप लोग ने क्रिकेट मैच देखा होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जो गेंदबाज होता है, बॉलर होता है ना, वो गेंद फेंकता है। अब गेंद भी दो प्रकार से फेंकी जाती है। एक होती है आउट स्विंगिंग और एक होती है इन स्विंगिंग। कि जो गेंदबाज गेंद फेंकता है, सामने बल्लेबाज खड़ा रहता है, खेलने के लिए रहता है, तो प्रयास ये करता है कि हम इस गेंद को सामने मिडल स्टंप, बीच वाले स्टंप में फेंकेंगे, वो बाहर की ओर गेंद निकलती है। उससे क्या होता है? जब वह गेंद बाहर को निकलती है और उस समय यदि धोखा से बल्लेबाज गलती कर बैठता है, तो गेंद का बाहरी किनारा लगता है, वहां पर फिर वह स्लिप में, गैलरी में और विकेट की बस कैच होने के चांस रहते हैं, आउट करने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। एक आउट यानी आउट वाली कहलाई। और एक गेंद ऐसी होती है इन स्विंगिंग, कि वह गेंद को फेंकता है बाहर की ओर और वह घुसती है अंदर की ओर। समझ में आ गया ना? तो विज्ञान की धारा, जो देश, इस भारत देश की बात कर रहे हैं, यहाँ जो विज्ञान धारा चलती है वो आउट स्विंगिंग है, बीच में से बाहर निकल जाती है। और एक जो आध्यात्मिक धारा होती है इन स्विंगिंग है, बाहर से अंदर की ओर ले जाती है। इसको बताने वाला ये हमारा भारत देश ही रहा है, जिसके नाम इस जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड कहलाता है, प्रथम चक्रवर्ती आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान के प्रथम सुपुत्र, उनके नाम पर हम सब जानते करते हैं। तो ज्ञान की धारा को बहाने वाले अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। उसमें एक विशेष तपस्वी मुनि, ऋषि मुनि महाराज हमारे आचार्य महाराज जी हैं। उन्होंने ज्ञान की धारा कैसे बहाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाइको आचार्य ने लिखा है, जिसमें गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं? मलाई कहां, मलाई कहां, अशांत जूझ में प्रशांत बनो। ये हाइको आपको जो बता रहे हैं, आपने
डायमंड नेकलेस देखा है? नहीं देखा, सुना तो होगा ना। हीरो का हार, जब एक ही हीरा इतना महंगा होता है तो उसका हार कितना महंगा नहीं होगा। तो ये समझ लेना, जो हाईको की जो पुस्तक संचालन कर रहे थे ना, क्योंकि पुस्तक एक डायमंड नेकलेस से कम नहीं है, जिसमें आचार्य ने 650 डायमंड हीरे जड़ के दिए हैं। उसमें एक हीरा का हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। वैसे तो हीरा बहुत से बैठे, एक तपस्वी महाराज जी बैठे, ऐसे हीरे चेतन हीरे बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उस डायमंड की कीमत बता रहे हैं, जिसमें आचार्य ने कहा है मलाई कहाँ? अशांत दूध में प्रशांत बनो। पढ़ लेना, आप देख लेना। अब सब मलाई तो उपयोग करना चाहते हैं और सब मलाई खाना भी चाहते हैं। मलाई ऐसे नहीं मिलती है, उसे परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के मलाई प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है ये तो जो हमारी मतलब माताएं बहनें अच्छे जानती कि मलाई कैसे प्राप्त होती है। प्रशांत बनो, तो मलाई कभी भी अशांत दूध में मिलती है क्या? नहीं मिलती है। परसों नरसों 2-3 दिन पहले पूजा आचार्य महाराज जी ने शनिवार रविवार के लिए प्रवचन में कहा था, आपने सुना भी होगा ना, कि छोटा बालक कहता है, शिकायत करता है, अपनी माँ से शिकायत करता है कि आप बड़े भैया को, बड़ी दीदी को सामान देते हो, दूध देते हो, हमको भी दूध देती है आप, हमारे साथ पक्षपात करती हैं आप, क्यों? हमारे लिए मलाई क्यों नहीं देती हैं आप? बड़े भैया बड़ी दीदी को आप मलाई दे देती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ समझाती है कि बेटा तू कह रहा ठीक कह रहा है, लेकिन अभी तू छोटा है। मैं छोटा कैसे हूँ? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। छोटा इसलिए अभी है कि अभी तुम्हारे लीवर में इतनी शक्ति नहीं आई है। तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं ना, लीवर एक ग्रांस कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है, जो पाचन तंत्र में सहायक होती है, उसके द्वारा ही पित्त का निर्माण होता है, जो भोजन में सहायक होता है। जिसका जितना लीवर मजबूत होगा वो पत्थर भी खाए तो भी पचा सकता है। हम सबका लीवर बड़ा कमजोर है, पंचम काल का समय है, हीन संगठन मिला है, हम सबका लीवर बहुत कमजोर है। वो चौथे काल में ऐसे ऋषि मुनि महाराज जी रहते थे, तपस्वी ऐसे महाराज रहते थे जिनका लीवर तो सशक्त रहता था कि ज्ञान की धारा हमेशा उनके अंदर बहती रहती थी। तो लीवर कमजोर है, इसलिए बेटा तुमको अभी वह मलाई नहीं दे सकते हैं, तेरा लीवर मजबूत हो जाएगा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लीवर को? यकृत बोलते हैं, यकृत, तो यकृत बोलते हैं। वो यदि आपका अच्छा मजबूत जाएगा तो मलाई क्या, हम तो तुमको शानदार का घी भी पिला देंगे, ठीक है। तो मलाई का समझ में आ गई बात आपको ना? कभी भी अशांत दूध में मलाई नहीं पड़ती है। तो किसे पड़ती है? उबलते दूध में पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। कभी भी जो मलाई होती है, इसे प्रश्न कोई ने पूछा हमसे, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो हमने कहा कि आपने हाई को सुना है, अब प्रश्न रहेगा मलाई पड़ती है शांत दूध में, अशांत दूध में, उबलते दूध में कि प्रशांत दूध में? अब 4 में से उत्तर आपको देना है, आपकी अपनी बुद्धि लगा करके उसका सही उत्तर देना है। तो जिस प्रकार से मलाई अशांत दूध में नहीं पड़ती है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि मलाई खाते हैं। अब इसके माध्यम से गुरु महाराज जी ने जो हमको डायमंड दिया है, उसकी चमक क्या है उसको समझो तो सही। उस चमक को हम आपसे अवगत कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इस आत्मा को शांति की, सुख की मलाई चाहना ही चाहना है। मलाई अच्छी चीज कहलाती है ना, तो सभी लोग सुख शांति चाहते ही नहीं चाहते हैं ना। अब सब सुख शांति रूपी मलाई को चाहते हैं, अपनी आप चाहते हैं। कैसे प्राप्त होगी? अशांत मन में नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि आपका मन अशांत है और उसमें अग्नि जल रही है। क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय की, इन 4 कसायों की, इच्छा की और वासना की, कामना की, आपकी अग्नि से के द्वारा आपका मन अशांत चल रहा है, आपकी बुद्धि डगमग हो रही है। अब ऐसी स्थिति में मलाई कहाँ से पड़ेगी? यदि अंदर आत्मा सुख शांति चाहते हो, मलाई का लाभ लेना चाहते हो, तो पहले इन अग्नि को अलग करो, जिनके द्वारा धूप
उबल रहा है। अब दूध को ठंडा करने कोई अलग से आवश्यक नहीं होती है, बस गैस की जो होती है ना बटन, उसको घुमा दो, बंद कर दो, अपने आप वह दूध समय पर धीरे ठंडा होता जाएगा और झोलियां पड़ती जाएंगी और मलाई आ जाएगी। मलाई मार करके कहते ना, तो मलाई खाना चाहते हो तो अपनी उस कसाय रूपी जो गैस बर्नर अपना चालू है, 4 बर्नर का भी गैस आता है, 3 का 2 का आता है, हम यहाँ 4 बर्नर वाले गैस की बात बता रहे हैं। 4 बर्नर का भी गैस आता ना, क्रोधमान माया लोभ, 4 बर्नर तो सप्लाई चलने दो, गैस सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना वो तो चालू रहने दो। कई बार पानी गर्म करना पड़ता है, सब्जी भी गर्म बनानी पड़ती है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो आवश्यक है। लेकिन आप मलाई करना चाहते हो तो गैस का सिलेंडर की जो नाव है वो तो चालू रहने दो। अभी हम यहाँ पर जो आपके गैस चूल्हा की बात कर रहे हैं उसकी बटन को बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मन है उबल रहा है। अब ऐसे उबलते दूध में कभी मलाई नहीं पड़ती है, इसलिए मलाई प्राप्त करना चाहते हो, प्रशांत बनो, शांत हो। अब हमने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा जी कितनी अच्छी बात कही है। ये भारत देश, ये पूरा पृथ्वी इस समय है, पहला महासागर का नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ, और अभी 1997 में जो दीक्षा हुई थी सत पूर्णिमा को आचार्य महाराज जी के कर कमलों से, उसमें अपने निरापक मुंशी प्रशांत सागर महाराज जी उनका नाम था, जिनके भी 6 महीने पहले ही संलेखना हुई है। शेखर जी की यात्रा बंद करने गए थे और चंपापुर में पहुंचे। कर्म को ऐसा होता है कि किसी को भी नहीं छोड़ता है, और ऐसे बासपुज भगवान की 5 कल्याण की नगरी में आचार्य की आज्ञा से उनकी आज्ञा से वंदना कर रहे थे बाकी महाराज जी, निर्भीक सागर जी, शीतल सागर महाराज जी वगैरह, और उनकी संलेखना हो गई। ऐसा प्रशांत सागर महाराज जी का भी दीक्षा दिवस आने वाला है 27 सत पूर्णिमा को। प्रशांत बनो, तो हमको बहुत अच्छी बात लिखी आचार्य लिखी कि प्रशांत बनना चाहते हो तो अपनी आत्मा में जो कसायों का उद्वेग चल रहा है शांत करो, तभी हो सकता है। विज्ञान की धारा तो अंदर से बाहर की ओर ले जा रही है, आउट स्विंगिंग कर रही है, अध्यात्म की धारा तो इन स्विंगिंग कर रही है। हमारी गेंद ऐसी फेंकनी चाहिए ताकि वह बाहर से अंदर की ओर आ जाए, अंदर की ओर आ जाएगी तो हमारे अंदर जो 3 स्तंभ हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के, ये स्तंभ रहेंगे। एक में भी टच हुआ, एक भी गिल्ली उड़ी, 3 साफ हो जाते हैं। सब जानते करते नहीं ना, इसलिए अपन को ऐसे ढंग से रहना है, इस ढंग से अपने आध्यात्मिक बात करना है ताकि हमारा ज्ञान का सदुपयोग हो। अब बच्चे से पूछा, बच्चा बड़ा हो गया, उससे पूछा तुम क्या बनोगे बड़े होकर के? उसने कहा मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनूंगा। अच्छी बात है, डॉक्टर बनोगे, अच्छी बात है, ये तो बता दो कि डॉक्टर बनना चाहते हो तो किसके डॉक्टर बनोगे? नाक के, कान के, आंख के, दांत के, और कार्डियोलॉजिस्ट ना हार्ट वाले होते हैं, और भी कई हर अलग होते हैं ना, हिसाब से होते हैं। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि मैं दांत का डॉक्टर बनूंगा। उसने क्या कहा? मैं दांत का डॉक्टर बनूंगा। अब उसमें आप समझना कि उसकी धारा कहाँ चल रही है, बाहर, अंदर से बाहर की ओर जा रही है। क्यों? उसे पूछा तुम दांत के डॉक्टर क्यों बनोगे? तुम हार्ट के बनो, हार्ट के डॉक्टर बनो, अच्छा रहेगा, या कान के बनो, या आंख के बनो, ऐसे डॉक्टर बनो। वो किसने कितना जवाब दिया, देखिए अंकल, देखिए पापा जी, देखिए चाचा जी, मैं तो दांत के डॉक्टर बनूंगा। क्यों बनोगे? मैं लीवर का डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं बनूंगा, कान का नहीं बनूंगा, ना आंख का बनूंगा, मैं तो बनूंगा केवल दांत का। दांत की क्यों बनोगे? उसने क्या का जवाब दिया, कान तो सिर्फ 2 ही होते हैं, आंख तो सिर्फ 2 ही होती हैं, हार्ट एक ही बस होता है, दांत तो 32 होते हैं, 32 गुना मरीज हमारे पास में आएंगे। उसकी दृष्टि अर्थ की ओर है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली ऐसी चल रही है कि उसकी दृष्टि इस सेवा भाव को लेकर नहीं है,
उसकी दृष्टि तो पैसे कमाने की ओर है कि मैं बड़ा बनूंगा, खूब डिस्पेंस चलेगी, क्योंकि कान और आंख तो 2 होते हैं, उसके मरीज कम आएंगे। दांत 32 होते हैं तो 32 गुना मरीज हमारे पास में आएंगे। जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, जिसको विज्ञान कहते हैं, तो वो उसी ओर चला जाता है। जब दृष्टि बाहर से अंदर की ओर आती है, इन सिंगिंग होती है, तो वो अध्यात्म कहलाता है। इस अध्यात्म की शिक्षा या विज्ञान की शिक्षा देने वाला यह भारत भूमि है। और यह भारत कैसे बसा है, ये तो आपने आचार्य ने बहुत सुन लिया था कि जिनका घर नहीं बसा उनके द्वारा ही भारत बसा। पूरा हाई को आप समझ लेना। तो ऐसे 650 डायमंड की यह पिटारा या नेकलेस आपको आचार्य ने प्रदान किया दिया है। ऐसा डायमंड सेट आपके पास में, नेकलेस हार आपके पास में आ गया है कि एक एक उस हाइको में, एक एक हीरे में इतना रहस्य भरा पड़ा है कि एक ही हाइको आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को इस संसार से मुक्त कर सकता है। एक ही उद्देश्य है कि आप इस में भाग लेंगे, आपका अध्ययन गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। क्योंकि ग्रंथ जो नहीं है, पुस्तक ही नहीं है, एक आचार्य प्रणीत, जिसमें आचार्य महाराज जी ने अपने जीवन की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा और पूरी अपनी साधना इसमें उड़ेल दी है। ऐसा ग्रंथ है जो हमारे कर्म में जगह साधन भी है और स्वाध्याय का कारण भी है और प्रतियोगिता में भाग लेने का भी कारण बनता है। इसलिए मलाई कहाँ, अशांत दूध में, अशांत में नहीं, मतलब प्रशांत बनो। प्रशांत बनने के लिए कहा गया है, मतलब शांत हो जाओ। इसलिए अपने सुख शांति रूपी मलाई को चाहते हो तो कसाय रूपी अग्नि को अलग करके एकमात्र शांत अपने पंच परमेष्ठी की आराधना में ही लग जाओ, तभी हमारा मन शांत होगा और हमको बस सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी बच्चों को बोलना नहीं कि कैसे डॉक्टर बनना है, सेवा करने के भाव से डॉक्टर बनना है। अब कौन सा बनना है, उसकी जैसी रुचि हो और नीट में जैसे नंबर लाए हो, पास किए हो, उस हिसाब से उसको वह विभाग मिल जाता है। अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दिन, हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख। जनवाणी माता की जय। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, आहारचर्या का समय हो चुका है। सभी चौके वाले शुद्धि 16 का जल लेकर पधार रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, शुद्धि 16 का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोग बड़े पंडाल से खड़े होकर ही, जो 16 में नहीं है, बड़े पंडाल से खड़े होकर ही पड़गहानचर्या का सौभाग्य लें। जिन महानुभावों ने चौका लगाया है वे अपने चौकों में ही पड़गहान करें, अनावश्यक